बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि रोमानिया के वर्क वीज़े के बारे में। अच्छा, तो रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है वो ऐसे चल रहा है आजकल। इस्लामाबाद और लाहौर में एजेंसियाँ हैं, यानी कि जिसे ट्रैवल एजेंसीज़ कहते हैं, तो वो हैं, वो तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपया ले रही हैं इसके रोमानिया के वर्क वीज़े का। तो उसमें आपको क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने हैं जो वो पुट करने होते हैं, कोई बैंक के होते हैं, कोई कारोबार के होते हैं, कुछ आपका दूसरा कुछ, तो वो आपको ले लेते हैं। तकरीबन आपसे 2 से 4 लाख रुपए पहले ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आपको, अच्छा मैं आपको अब असल बात बताऊं कि जो चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा वो इससे आसान चीज़ें होंगी। मैं यही चाहता हूं कि आप इन एजेंटों से बच के आप कैसे जा सकते हैं। इतना ज़्यादा पैसा 10-12 लाख रुपया आप इनके पास क्यों ज़ाया करते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि ये आपके साथ क्या करते हैं। तो ये एजेंटों के पास जब जाते हैं तो ये जारी बात 10-12 लाख रुपए इन्होंने रखा हुआ रेट वो आपको करते हैं, और इसका आपको कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है। 3-4 महीने में जॉब ऑफर आने में लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके कोई 1.5 से 2 माह, 2.5 माह, 3 माह तक इतना लग जाता है। तो 6-7 मंथ जो हैं आपके वो यहाँ लग जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आपका केस एम्बेसी में जाता है तो वो आपसे तकरीबन 80% रकम ले चुके होते हैं। अच्छा, एक तो आप उनकी बिहाफ पे होते हैं, आपके साथ चीट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप, यानी कि किसी पे भी, मैं तो कम अज़ कम ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं किसी को इतने पैसे दे के उसके बाद वेट करूँ। मैं देखूँ कि क्या होता है मेरे साथ, अच्छा होता है, बुरा होता है, उनकी बातें सुनता हूँ, लेट हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, ये है वो, यानी ये सारी चीज़ें मैं उनको फजूल जानता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप इतनी हैंडसम अमाउंट दे के उसके बाद बैठे हो, वेट में लगे हुए, पता नहीं जॉब ऑफर, और वो वहाँ से जॉब ऑफर निकलना इंतहाई मुश्किल है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं, अच्छा पहली बात तो ये है कि आपका रोमानिया में जाने का मकसद क्या है। रोमानिया आप इस वजह से जाना चाहते हैं कि ताकि आपको वहाँ से शेंजन वीज़ा मिल जाए, आप आगे यूरोपीय कंट्री में निकल जाएं, क्योंकि रोमानिया बेसिकली तो एक गरीब मुल्क है, ठीक है। आप क्योंकि वहाँ से रह के कुछ सिटीजनशिप हासिल करके तो आप आगे निकल जाएं, ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, अमेरिका, सॉरी जापान आगे गलत है, कनाडा वगैरह या अमेरिका वगैरह ऐसे चले जाएं, इटली, जर्मनी, ठीक है, इन मुल्कों में जा सके, क्योंकि ये गेटवे है, यूरोप का ये गेटवे है। तो इस वजह से आप, मकसद तो आपका ये है। तो फिर मेरे भाई आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे बैठ के इतने पैसे लगा देते हो वहाँ से जॉब ऑफर के लिए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि यहाँ से आप विजिट वीज़े पे जाएं, ठीक है, विजिट वीज़े पे जाएं। जब आप रोमानिया विजिट वीज़े पे जाएंगे तो एक तो ये होगा कि आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे, बड़े कम पैसे लगेंगे। अच्छा, वहाँ जाएं, वहाँ आपको बहुत से पाकिस्तानी मिल जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के मिल जाएंगे, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, ये सारे उस मुल्क में हैं, ऑलरेडी हैं। अच्छा, उनसे जाके पहले तो मालूमात लें, पूछें हाँ भाई यहाँ मुल्क का कैसा है, किस तरह का है, कितनी कमाई है, क्या कुछ है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिलें। तो एक आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्योंकि विजिट वीज़े पे हो, अच्छा आपने क्या करना है कि वहाँ पे आप किसी न किसी कंपनी के साथ, किसी चीज़ के, किसी भी इदारे के साथ आप जॉब ऑफर उनसे लेटर लोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर आप वहीं पे रह सकते हो, काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपका विजिट वीज़ा है आप वापस आओगे, वापस आने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप वहीं पे काम कर सकते हो। अच्छा, आप ये बताओ कि आप एक तो इस बड़े नुकसान से, एजेंट के नुकसान से बच जाओगे। अच्छा, दूसरा वहाँ होता क्या है कि वहाँ पे आप जब रहोगे तो उसका एक मसला है आपका, क्योंकि 6 माह तक आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आपने ये नहीं करना जी यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अब मैं बस 10 दिन रह जाऊँ, 1 महीना रह जाऊँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 2 महीने रह जाऊँ, मैं भागूँ बाहर, ठीक है। आप अगर ऐसे भागोगे तो आपका क्या होगा कि आपका जो है ना वो वर्क वीज़ा, वो उसको ब्लॉक करवा देंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे आप, ठीक है। वो आपको वापस भी भिजवा सकते हैं। आप जैसे ही किसी यूरोपीय कंट्री के बॉर्डर पे पहुंचोगे, आपको वहीं पे वो ब्लैक लिस्ट में आपका नाम होगा, वहीं से उठा के आपको वापस भेज देंगे। आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो आपने करना क्या है वहाँ पे जाके कि आप वहाँ पे रहो,
2 साल का आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप मज़े से रहो। साल 1.5 साल में आप अप्लाई करोगे, आपको वहाँ की शहरियत मिल जाएगी, सिटीज़नशिप मिल जाएगी। जब आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी फिर आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, एक हो सकता है कि आपका अगर बिलफर्ज उस कंपनी के साथ अच्छी तनख्वाह नहीं है, पे नहीं है, आपको जॉब लेटर की ज़रूरत थी, आपने ले लिया एक सोच के कि अच्छा चलो टिक जाऊँ मैं यहाँ पे, तो उसका क्या है कि आप 6 माह के बाद उनसे एनओसी लेके कहीं और जॉब कर सकते हो। ये भी नहीं है कि आप वहीं फंसे रह जाओ, आप वहाँ से एनओसी लेके कहीं और जॉब कर सकते हो, लेकिन 6 माह आपके लिए मस्ट है उस कंपनी में काम करना। अच्छा, उसके बाद मैं आ रहा था बात उसी पे आपको सिटीजनशिप मिल गई। अब जब आपको सिटीजनशिप मिल गई तो आप मज़े के साथ फिर आप शेंजन वीज़े पे कहीं किसी भी कंट्री में जा सकते हो, ठीक है। पूरे यूरोप में आप जा सकते हो कहीं भी। तो असल तो आपका गोल वही है ना कि आपने आगे किसी इटली जाना है, कोई जर्मनी के लिए बैठा है, कोई कनाडा के लिए बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए बैठा है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि देखें, आप यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क न लें, कम अज़ कम मैं नहीं लेता। आप ले सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने लिए नहीं बेहतर समझता। आप करना चाहते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा बताना आपको फ़र्ज़ था कि ये वे है जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप जॉब ऑफ़र का लेटर ले सकते हो। उस लेने के बाद आपके सारे मसाइल तकरीबन हल हो जाएंगे। तो मैं अपनी जो मालूमात थी वो आप तक शेयर कर दी। आगे आपकी जो मर्ज़ी, आप जिस रास्ते से जाना चाहो, ये आपकी चॉइस है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।